कहा जाता है कि हक मांगने से नहीं छीनने से मिलता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में अगर आप अपना हक मांग ले तो आपको षड्यंत्रकारी और विदेशी साजिश का हिस्सा बता दिया जाता है। पुरानी कहावत है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। लेकिन आज के दौर में तो मांगे बिना अपनी सांसें बचाना भी मुश्किल हो गया है। नोएडा, जिसे उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है, जहां से देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल चलते हैं, वही नोएडा कल सुलग उठा। पिछले 5 दिनों से मजदूर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, इस कमरतोड़ महंगाई में 7,000 रुपए में घर कैसे चलाए। लेकिन डबल इंजन की सरकार का इंजन शायद कहीं और व्यस्त था। नतीजा ये हुआ कि 13 अप्रैल को नोएडा की सड़कों पर वो तांडव दिखा जिसने प्रशासन की चूड़ियां ढीली कर दी। 80 फैक्ट्रियों में तोड़फोड़, सड़कों पर आगजनी और 3 घंटे तक ये हाईटेक शहर दंगाइयों के हवाले रहा। आखिर जब 9 अप्रैल से ये चिंगारी सुलग रही थी तो योगी जी के शूरवीर अफसर क्या कर रहे थे? क्या वो भी बंगाल चुनाव में वोट बटोरने की जुगत में थे? तो आज इसी पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। नोएडा में सोमवार को जो तबाही मची वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि योगी सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत था। 9 अप्रैल से हड़ताल शुरू हुई, फैक्ट्रियों के बाहर मजदूर जमा होने लगे, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। नोएडा पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU क्या वनस्पति की खोजबीन कर रहा था? अगर 5 दिन से हजारों मजदूर एकजुट हो रहे थे तो क्या ये जानकारी साहबों तक नहीं पहुंची, या फिर सत्ता के नशे में चूर अधिकारियों को लगा कि डंडा मारकर इन्हें चुप करा दिया जाएगा? 13 अप्रैल को जब सड़कों पर सैलाब उतरा तो नोएडा के सेक्टर 59-62 और फेज 2 जैसे इलाके जंग के मैदान बन गए। पुलिस की तैयारी इतनी मजबूत थी कि 3 घंटे तक शहर बंधक बना रहा और पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। क्या गुरुग्राम की 3 अप्रैल वाली घटना से कोई सबक नहीं लिया गया था? जब वहां मजदूरों ने आगजनी की थी तो नोएडा में भी वैसी ही सुगबुगाहट पर पुलिस क्यों सोती रही? ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं, बल्कि आम जनता और मजदूरों के प्रति इस सरकार की घोर संवेदनहीनता है। हैरानी तो इस बात पर होती है कि जब नोएडा जल रहा था तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में जाकर बंगाली भाषा और कटमुल्लों पर भाषण दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी अपने घर में आग लगी थी और आप पड़ोस के गांव में चुनाव लड़ रहे थे। योगी कहते हैं कि ये एक षड्यंत्र है। महाराज, अगर आपकी नाक के नीचे 5 दिन तक षड्यंत्र रचा गया और आपकी पुलिस को भनक नहीं लगी तो इस्तीफा किसे देना चाहिए? क्या ये षड्यंत्र उन मजदूरों ने रचा जिन्हें सिर्फ अपनी सैलरी में 3,000 की बढ़ोतरी चाहिए थी, या षड्यंत्र उन अफसरों ने रचा जो 5 दिन तक मुख्य दर्शक बने रहे? तो वहीं अखिलेश यादव ने भी एक्स पर योगी सरकार पर सवाल उठाए। इस पूरे बवाल की जड़ रीचा ग्लोबल कंपनी का वो भेदभाव था जिसने फरीदाबाद के कर्मचारियों को पैसा दिया लेकिन नोएडा वालों को अंगूठा दिखा दिया। इसी भेदभाव ने पूरे नोएडा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बारूद का काम किया। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब जाकर सरकार की नींद खुली और आनन फानन में सैलरी बढ़ाने का आदेश जारी हुआ। तो क्या योगी सरकार ये मान चुकी है कि जब तक शहर में आग नहीं लगेगी, जब तक गाड़ियां नहीं जलेगी, तब तक वो न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ाएगी? नोएडा की DM मेधा रूपम कह रही है कि अब सब शांत है। शांत तो होना ही था मैडम, क्योंकि आपने मजदूरों को उग्र होने का पूरा मौका जो दे दिया। सभी श्रमिक भाई बहनों से ये मेरी अपील है कि आप सब शांति पूर्वक अपने अपने कार्यस्थल पर जाएं और कार्य करें। साथ में आपसे यह भी अपील है कि जिले का सौहार्द बनाए रखें व कानून व्यवस्था भी बनाए रखें। इसके साथ साथ आपसे यह भी अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से प्रभावित नहीं हो। ये सरकार की नाकामी का वो दाग है जो आसानी से नहीं धुलेगा। यूपी CM हेल्पलाइन 1076 के कर्मचारी लखनऊ में हंगामा कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ 7,000 मिलते हैं। महंगाई के इस दौर में 7,000 में परिवार पालन क्या किसी षड्यंत्र से कम है? योगी सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए
कि वो राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन उनके राज्य में गरीब मजदूर अपनी थाली की रोटी के लिए सड़कों पर लहूलुहान हो रहा है। नोएडा की ये हिंसा सिर्फ मजदूरों का गुस्सा नहीं, बल्कि इस सिस्टम की नाकामी का नतीजा है। 5 दिन की चेतावनी के बाद भी पुलिस का फेल होना ये साबित करता है कि जनता की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। क्या सिर्फ मुकदमे दर्ज करने से और षड्यंत्र का राख अलपने से जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, या उन अफसरों पर गाज गिरेगी जो 5 दिन तक सिर्फ मजे देखते रहे? सीएम योगी बंगाल में भाषण देने से पहले जरा नोएडा की सड़कों पर बिखरे हुए उन कांच के टुकड़ों को देख लीजिए जो आपके सुशासन की गवाही दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई किसी की साजिश थी या सरकार की अपनी नाकामी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।